नाजरीन आदाब, आपका ETV भारत में इस्तकबाल है। आज हमारे साथ SDPA के रियासती वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा सादिया सईदा हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करेंगे इनके साथ। जो मुल्क के हालात इस तरह से हैं, जो आज यहाँ पर अग्निपथ के मामले पर मुल्क भर में हर तरफ नौजवानों में एक जोश उतरा है। जब इसको किस तरह से देखते हैं? जी देखें, अभी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, जैसे हम CNRC से अगर शुरू करें कि एक बहुत बड़ा मुल्क में इनकलाब आया, या ये कहिए कि गवर्नमेंट की ऐसी बदतरीन पॉलिसी आई कि जिसकी वजह से मजबूर होकर पूरी हिंदुस्तान की जनता जो थी वो सड़कों पे आने के लिए आमादा हो गई। तो जब उससे हम थोड़ा हटे और वो मामला ज़रा ठंडा पड़ा, तो उसके बाद एक फिर दूसरा बहुत बड़ा इनकलाब देखने को मिला, वो था किसानों का। किसानों का भी जो रिवॉल्ट था, अपने आप में कोई छोटा रिवॉल्ट नहीं था। कितने 1 साल तक वो सड़कों पे बैठे रहे और बहुत तकलीफ़ें उन्होंने उठाई और बहुत हालात बिगड़े मुल्क के। उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ, तो आज हम देख रहे हैं कि एक तीसरी पॉलिसी या एक तीसरा जिसे कहते हैं कि खेल गवर्नमेंट ने फिर खेला, अग्निपथ और अग्निवीर के नाम से। इसमें यह है कि उनका कहना है कि वो 4 साल के लिए लोगों को भर्ती करेंगे। यंग जनरेशन, हमारी जो यूथ है, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, उनको वो डिफेंस में 4 साल के लिए भर्ती करेंगे और 4 साल के बाद उनको बरी कर दिया जाएगा। यानी कि जब कोई रैंक नहीं होगी, भाई 4 साल में कोई रैंक उनको नहीं मिलेगी, वो सिर्फ ये सीखेंगे कि कैसे वेपन चलाना है। वो 4 साल में ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद उनको जब वहाँ से बेदखल किया जाएगा, तो वो वापस उसी जगह आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ज़ीरो पे आ जाएंगे। उनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पेंशन नहीं होगी। यानी कि पहले ये था कि 1 रैंक 1 पेंशन, अब हो गया नो रैंक नो पेंशन। जब रैंक नहीं होगी तो पेंशन नहीं होगी। देखिए, ये इस मुल्क के यंग जनरेशन के साथ खिलवाड़ है, सरासर खिलवाड़ है। हमारे पास ऑलरेडी बेरोजगारी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और उसी स्तर के बढ़ने की वजह है कि करप्शन और क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि पेट पालने के लिए लोग दूसरों की गर्दनें काट रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जितना धक्का इकोनॉमी को लगाया, ये नोटबंदी लेके आए, ये GST लेके आए, ये हर बार एक फेलियर गवर्नमेंट है। अब अपने फेलियर्स को एक बार छुपाने के लिए ये उस पर कोई दूसरा बड़ा शोशा छोड़ देते हैं। फिर इनको लगता है ये उसमें फेल हो गए तो ये कोई तीसरी चीज़ लेके आते हैं। आज अग्निवीर, अग्निपथ के नाम पे पूरा मुल्क बेहिसाब जल रहा है। समझ लीजिए कि अरबों रुपए की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जल के खाक हो गई, और उसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी खाक हुई तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो आम इंसान रहता है उसकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रही है। वायलेंस के नाम पे, देखिए, वायलेंस या गुस्सा जब इन यूथ में फूट रहा है, इनमें जो फ्रस्ट्रेशन ये दिखाई दे रहा है, उसका शिकार आम आदमी फिर हो रहा है। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। ये गवर्नमेंट का फिर कोई एक हिडन एजेंडा है, कोई एक नई स्ट्रैटेजी है। अल्लाह जाने ये जनता को इस तरह क्यों परेशान कर रहे हैं, आखिर ये जनता से क्या चाहते हैं, या इनका जो भी मकसद है उसे हासिल करने में, अगर ये पावर में बैठे रहना चाहते हैं तो पावर में बैठने के लिए ये कहते हैं ना कि बाई हुक और बाई क्रू, यानी सांड, दंड, भेद सब कुछ अपना रहे हैं। अभी तक बेचारे हमारे बुजुर्ग थे, जो फार्मर्स थे, बुजुर्ग थे। CNRC में हमारी औरतें थीं, यूथ बचा हुआ था। थोड़ा बहुत हमने देखा JNU, AMU, JMI के नाम पे स्टूडेंट्स को इन्होंने मारा पीटा, तो इनको लगा कि अब इनको निशाना बनाया जाए। तो अब बेचारी हमारी यंग जनरेशन निशाना बन रही है। हमें किसी भी तरह से इस गवर्नमेंट के झांसे में नहीं आना है। सबसे पहले तो हमें यही समझ लेना है कि ये गवर्नमेंट किसी भी तरह से हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के हक में नहीं है। अब जब हमें ये समझ में आ जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना पूरा जोर लगाना चाहिए कि हम लीगल प्रोविजन के साथ और मजबूती के साथ यूनाइट होकर इस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं। जब तक ये गवर्नमेंट, देखिए, सत्ता से बाहर नहीं होगी, ये इसी तरह के खेल खेलती रहेगी, और हमारी यंग जनरेशन, हमारे जवान बच्चे जो हैं, वो ट्रैप हो के जिसे कहते हैं कि वायलेंस का शिकार होते रहेंगे। मैडम, ये बताइए, जो आज इतनी मुखालिफत होने के बावजूद भी हुकूमत अपने पॉलिसी को लागू कर देती है, इसकी क्या वजह होगी? कि मैं बताऊं, यही तो हम कहते हैं कि पावर में सही लोगों का आना ज़रूरी है। मुझे एक बात बताइए, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, मतलब 545 रिप्रेजेंटेटिव पूरे हिंदुस्तान से चुन के आके लोकसभा में बैठते हैं, पार्लियामेंट के। उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी से होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का होता है। और एक बात बता दूं, यही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लेजिस्लेटिव कहलाते हैं, यानी कानून बनाने वाले। तो अब आप मुझे बताइए, आपके सवाल का जवाब इसी में छिपा हुआ है। कानून बनाने वाले जो सत्ता में बैठे हैं वो मेजॉरिटी में किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? BJP से। BJP की जो आइडियोलॉजी
आइडियोलॉजी है वो उन सब की आइडियोलॉजी है। यानी उनका ये मानना है, ये कोई एक या दो लोग नहीं है, ये वो सारे लोग हैं जो खराब गंदी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमेशा होता है कि जब मुल्क में किसी की मेजॉरिटी होती है तो मुल्क मेजॉरिटी से चलता है, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ चंद खराब गंदे लोग, गंदी जहनियत के लोग पावर में बैठ के, ये माइनॉरिटी है मुट्ठी भर, जो हिंदुत्व, आरएसएस, बजरंग दल कहिए, वीएचपी कहिए, भाजपा कहिए, ये वो लोग हैं जो मुल्क को चला रहे हैं। तो हमें इनको कहाँ से सफाई करनी है, हमें इन्हें जड़ से काटना है। जड़ कहाँ है? लोकसभा में ये बैठे हुए हैं, ये जो पार्लियामेंट की सत्ता में ये बैठे हैं, ये जब तक वहाँ से साफ नहीं होंगे, कोई भी पॉलिसी आती रहेगी, बनती रहेगी और बगैर किसी कंसर्न के वो पास भी होती रहेगी। ये थे एसडीपीए के रियासती वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा सादिया सईदा। इनका कहना है जो मुल्क के जो हालात हैं, इस पर आज हुकूमत अपने अवामी मुखालिफत पॉलिसियों को लागू करती ही जा रही है, जिसमें अवाम में एक जोश गुस्सा देखा जा रहा है। जो यह CAA NRC आसान मुखालिफत पॉलिसी के बाद आज यहाँ पर अग्निपथ के नाम से यहाँ पर मुखालिफत देखी जा रही है। इसके खिलाफ इन्होंने अवाम को कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने की अपील की। ETV भारत के लिए गुलबर्गा से अब्दुल रशीद।